गाइस सौरभ जोशी का जो लाइफ स्टाइल है वो अब खतरे में है। मतलब ब्लॉगिंग का जो लाइफ स्टाइल है वो अब खतरे में है। मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। तो फाइनली यही अपडेट है कि मैं व्लॉग चैनल पे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि परमानेंटली छोड़ दूंगा, वीडियोस इस पे भी आएगी, लेकिन ये जो जबरदस्त, ये जो धमाकेदार कंटेंट मैं व्लॉग पे डाल रहा था, अब से वही कंटेंट रेगुलरली मैं मिस्टर इंडियन हैकर पे पोस्ट करूंगा। जी हाँ, सुबह 7 बजते ही आपके पास में वीडियो आ जाएगी। अब आपको क्लिप देखने के बाद ये पता चल गया होगा कि हम ऐसा बात क्यों बोले हैं। अब भाई हम आपको बता दें कि जो बंदा हर दिन वीडियो अपलोड करता है सौरभ जोशी, और वो एक ब्लॉगिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा चैनल क्रिएट करके रखा है। उसके चैनल पर वो कुछ भी अपलोड करता है तो उसके 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज ऐसे करके आते हैं। तो अब आप सोचो कि वैसा ही क्रिएटर अगर अब वही चीज़ चालू कर दे और उससे ज़्यादा उसका फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है और लोग देखने के लिए भी उत्सुक हैं, तो क्या ऐसे चैनल के कहाँ जाएंगे? ऑडियंस देखिए, और जो हमको देखते हैं वो उसमें से मतलब मनोज डे का जो 1%, 0.1%, 0.5% वही ऑडियंस हमको भी देखती है। अगर मेरा चैनल कल के डेट में बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए मेरे चैनल पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो हमारे चैनल पर भी वही ऑडियंस होंगे जो मनोज डे, टेक्निकल योगी, स्प्रेडिंग ज्ञान, क्रिएटर सर्च 2.0 जिनको उनको देखते होंगे, वही ऑडियंस मेरे भी होंगे। क्योंकि हम टेक टिप्स देते हैं और वो लोग भी टेक टिप्स देते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है कि टेक टिप्स देने वाले के चैनल पर जो ऑडियंस आ रहे हैं वो मनोज डे के होंगे, चाहे तो टेक्निकल योगी के होंगे, चाहे तो स्प्रेडिंग ज्ञान के होंगे, चाहे तो यूट्यूब वाले बाबा के होंगे। अब मान लीजिए कि ब्लॉगिंग है, सौरभ जोशी ब्लॉगिंग करते हैं। अब उनका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। वो अभी रिसेंट में मतलब मान लीजिए उनके चैनल पर 400, 450 मिलियन, 28 दिन में व्यूज आते हैं, 400-450 मिलियन। अब मान लीजिए कि कोई 28 दिन में 400-450 मिलियन व्यूज ला रहा है और उसके चैनल पर 33 की 34 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और सेम उसी कैटेगरी का बंदा जो ब्लॉगिंग आज से पहले नहीं करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, मिस्टर इंडियन हैकर, अब वो अपने ऑडियंस से पूछें और उनका ऑडियंस ही बोल रहा है कि जो आप इस चैनल पर, वो एक नया चैनल, मतलब उनका चैनल था 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, उन पर ये अपडेट किए कि क्या हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो उस पर ऑडियंस का रिप्लाई आया कि आप ये काम जो है अपने मेन चैनल पर करना स्टार्ट करिए, हम लोग वहाँ पर देखने के लिए तैयार हैं। अब मान लीजिए उनका चैनल पर 30-40 मतलब 39-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब इनसे तो सब्सक्राइबर ज़्यादा है, एक्टिव सब्सक्राइबर भी उनके बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन तो उनके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। अब मान लीजिए उनका भी अगर रोज ब्लॉग आया तो 4-5 मिलियन तो आदमी देखेंगे। अब सौरभ जोशी को जो देख रहे थे, अब मिस्टर इंडियन हैकर को भी देखना चालू कर देंगे। अब एक ही आदमी 2 आदमी को देखेंगे तो भाई डिवाइड तो होगा ही ऑडियंस। अब मान लीजिए 50,000 कोई बंदा हमको देख रहा है और 1 लाख अगर मनोज डे को देख रहा है, तो क्या डिवाइड हो गया, ऑडियंस डिवाइड हो गया। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सौरभ जोशी का तो अलग ऑडियंस है, मिस्टर इंडियन हैकर का अलग ऑडियंस है। नहीं भाई, ब्लॉगिंग अगर चालू करेंगे वो ब्लॉगिंग, तो सौरभ जोशी का भी ऑडियंस खा जाएंगे। सौरभ जोशी का ऑडियंस इसलिए खाएंगे क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में जो ब्लॉग किसी का देखता है, मतलब मान लीजिए डेली ब्लॉग का मतलब हुआ लाइफ स्टाइल के बारे में शेयर करना। अब मिस्टर इंडियन हैकर को बहुत ही मतलब मिस्टर इंडियन हैकर का बहुत फेम है, सौरभ जोशी से ज़्यादा फेम है मिस्टर इंडियन हैकर का, टाइटेनियम आर्मी है। तो उनको क्या लोग देखेंगे, तो उनको रोज देखने के लिए तो आएंगे ही, लेकिन सौरभ जोशी के जो ऑडियंस है उनको वो भी दौड़ करके उनको देखने के लिए जाएंगे। क्योंकि इंस्पायर्ड अब बोलेंगे कि भाई इंस्पायर्ड हुआ होगा सौरभ जोशी से, मिस्टर इंडियन हैकर भाई इंस्पायर्ड हुए होंगे क्योंकि वो बार बार उनसे मीटअप करते रहते थे, उनका व्यूज़ देखे होंगे, उनके मन में कुछ क्यूरियोसिटी आया होगा कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे पास में भी कंटेंट का कमी नहीं होगा। और ऑडियंस लोग भी बोलती हैं कि आप रेगुलर नहीं रहते हैं मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर, तो अगर ब्लॉगिंग चालू करेंगे तो हम रोज़ मतलब कर सकते हैं। ये तो हम सीधा फ़ोन उठाएंगे और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में डेली जो हम करते हैं उसी के बारे में शेयर करना चालू कर देंगे, जैसे सौरभ जोशी करता है। तो अब बात यहाँ पर फंसता है कि अब उनका सौरभ जोशी का लाइफ जो है क्यों खतरे में है, क्योंकि व्यूज जो है हम 100% आपको बोलते हैं उनका व्यूज जो है वो डाउनफॉल होने वाला है। क्यों होने वाला है ये आपको रिजल्ट भी आपको हम दिखाएंगे और आप खुद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए अभी सौरभ जोशी को 1 से 2 दिन में 2 से 4 मिलियन व्यूज आते हैं, और मिस्टर इंडियन हैकर को वही वीडियो एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो अपलोड करने के बाद वो 2 से 4 मिलियन व्यूज आते हैं। अब ब्लॉगिंग चैनल पर जब वो स्टार्ट करेंगे तो उनको रोज 2 से 4 मिलियन व्यूज आएंगे, 2-4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज आएंगे। अब मान लीजिए कोई एक ही कैटेगरी का चैनल जो ब्लॉगिंग करता है और ये भी ब्लॉगिंग करेगा, सेम कैटेगरी में जाएगा, तो लोग बड़े बड़े स्टार को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो सौरभ जोशी का ऑडियंस की अगर सब्सक्राइबर की तुलना में बात करिएगा तो मिस्टर इंडियन हैकर से कम है, और मिस्टर इंडियन हैकर का सौरभ जोशी से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो उनका एक्टिव सब्सक्राइबर 4 से 5 मिलियन जो है वो देखना स्टार्ट कर देगा, और जब 4 से 5 मिलियन एक साथ देखना चालू कर देगा तो उनका वीडियो ट्रेंडिंग में आना चालू हो जाएगा। और जब किसी ब्लॉगर का वीडियो ट्रेंडिंग में चले जाए तो उसका चैनल और दूसरे ब्लॉगर का हवा टाइट हो जाता है। इसीलिए हम बोले आपको जो सौरभ जोशी का जो है व्यूज अब डाउनफॉल देखने को मिलेगा, उतना डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, व्यूज के मामले में थोड़ा आपको कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑडियंस को खाने वाले अब मिस्टर इंडियन हैकर अब उनके ही कैटेगरी में उतर गए हैं, क्योंकि जो टाइटेनियम आर्मी था वो अब ब्लॉगिंग भी करेगा। कंटेंट उनका टाइटेनियम आर्मी वाला भी आएगा, लेकिन अब वो ब्लॉगिंग भी करेंगे। मतलब सौरभ जोशी भी 5 मिनट अगर सोचेंगे इसको डीप में तो उनको भी पता चल जाएगा कि अब मिस्टर इंडियन हैकर जो हैं हमसे आगे निकलने वाले हैं ब्लॉगिंग की दुनिया में। तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो बनाए कि जितने भी ब्लॉगर हैं उनको मदद नहीं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉगर को तो जितना व्यूज आ रहे थे आएंगे ही, लेकिन जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जिनको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज आते थे, उनका अब लाइफ थोड़ा सा भी खतरे में जाने को देख रहा है, क्योंकि अब जो है मिस्टर इंडियन हैकर भाई एकदम जज्बे के साथ डेली ब्लॉग डालना चालू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि मिस्टर इंडियन हैकर भाई आ रहे हैं ब्लॉगिंग की दुनिया में, तो उनको सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम जो है एक टाइटेनियम आर्मी है, और टाइटेनियम आर्मी को सपोर्ट करना तो बनता ही है। आज तक हम सौरभ जोशी के ब्लॉग को नहीं देखें, लेकिन 100% अगर मिस्टर इंडियन हैकर भाई का ब्लॉग आएगा तो सबसे पहले हम देखने के लिए जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।